कोमल पासवान के मामले में जिस व्यक्ति ने, जो लोजपा का नेता का बेटा था, वो आज पकड़ा गया है और वो गिरफ्तार हो गया। और दूसरा जो रंजीत पासवान की कल हत्या हुई, उस मामले में भी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को, जो नामजद थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और तीसरा जो अंकित कुमार का मामला है, उसमें 4 आरोपी पहले से पकड़े जा चुके हैं और 2 आरोपियों के लिए पुलिस ने यहाँ पे आश्वासन दिया है कि उनको भी जल्द ही पकड़ करके हम लोग जेल भेज देंगे। और पूजा कुमारी का जो मामला है, जिस अनुसंधान के क्रम में जिनका भी उस केस में इन्वॉल्वमेंट आया, बलात्कार का, हत्या का, बहुत सारी पुलिसिया उसमें इनपुट्स होती हैं जिसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो उसमें जो अनुसंधान में दोषी पाए गए उनको पकड़ करके भेज दिया गया। तो अभी कोमल के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जो मुख्य आरोपी था। आ रहे हैं, क्या कुछ बात हुई? देखिए, जो भी मामले थे हमारे पास, कोमल पासवान का मामला हो या रंजीत पासवान का हो या अंकित कुमार का या पूजा कुमारी का, चारों मामले पे मैंने बिंदुवार जो भी हम लोग का मांग था ज्ञापन में, उन मामलों को लेकर के हम लोग बात किए। और हमें बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारे संगठन भीम आर्मी के दबाव के कारण कोमल पासवान के मामले में जिस व्यक्ति ने, जो लोजपा का नेता का बेटा था, वो आज पकड़ा गया है और वो गिरफ्तार हो गया। और दूसरा जो रंजीत पासवान की कल हत्या हुई, उस मामले में भी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को, जो नामजद थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और तीसरा जो अंकित कुमार का मामला है, उसमें 4 आरोपी पहले से पकड़े जा चुके हैं और 2 आरोपियों के लिए पुलिस ने यहाँ पे आश्वासन दिया है कि उनको भी जल्द ही पकड़ करके हम लोग जेल भेज देंगे। और पूजा कुमारी का जो मामला है, जिस अनुसंधान के क्रम में जिनका भी उस केस में इन्वॉल्वमेंट आया, बलात्कार का, हत्या का, बहुत सारी पुलिसिया उसमें इनपुट्स होती हैं जिसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो उसमें जो अनुसंधान में दोषी पाए गए उनको पकड़ करके भेज दिया गया। तो अभी कोमल के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जो मुख्य आरोपी था, सनी सिंह उर्फ, क्या नाम था उसका, रंजय उर्फ सनी सिंह, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये हम पूरे भीम आर्मी के और औरंगाबाद के बहुजन समाज के, SC ST OBC समाज के जो न्याय पसंद लोग हैं, जो आज जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम, नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम रखे, तो हम सबके प्रयास से, सामूहिक प्रयास से गिरफ्तारी हो गई है। और पुलिस ने भी इसमें अपना तत्परता दिखाया। हो सकता है कि भीम आर्मी के दबाव में ही दिखाया हो, क्योंकि हमने पोस्ट कर दिया था और आह्वान किया था कि 20 तारीख को तमाम मामलों को लेकर के, और उसके लिए हम लोगों ने कल ज्ञापन के लिए परमिशन भी दिया गया था कि हम लोग कल आंदोलन करने वाले हैं और मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने वाले हैं। तो गिरफ्तारी हो गई है। और अभी भी जो आरोपी बाकी रह गए हैं, 2 अन्य जो कोमल के मामले में है, वो रंजय सिंह का पिता मनोज सिंह, उसको भी गिरफ्तार करेगी पुलिस जल्द ही। और एक व्यक्ति है उसमें नामजद, वो दोनों लोग को भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी, पुलिस ने ऐसा आश्वासन दिया। तो ये तो भीम आर्मी की बहुत बड़ी जीत है अमर ज्योति सर। देखिए, भीम आर्मी अपने समाज के हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए, उनके ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे बिना किसी लाभ हानि को देखे हुए हम लोग मजबूती से अपने समाज के लिए खड़े रहते हैं, लड़ते हैं। हमें लोभ लालच नहीं है कि ये समाज हमें MLA MP बना देगा, केंद्रीय मंत्री बना देगा। हम आपसे पहले भी बोले थे कि अगर मैं केंद्रीय मंत्री होता या भीम आर्मी का कोई नौजवान, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद होते, तो कोमल के मामले में अब तक वो कुर्सी को लात मार चुके, इतना देर नहीं होता। अभी हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन जिस दिन ये समाज हम सबको ताकत देने का काम करेगा, तो मैं बता देता हूं कि हमारी बहनों पे, हमारे भाइयों पे आंख उठाने वालों का आंख निकालने का काम भीम आर्मी करेगी। हम लोग डरने वाले लोग नहीं, अपने समाज के हक अधिकार के लिए वचन देते हैं कि आखिरी दम तक लड़ने का काम करेंगे। और समाज के साथ मजबूती के साथ उनके शोषण, अत्याचार, अन्याय पे, उनके साथ हुए जुल्म, ज्यादती पे भीम आर्मी अभी भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी और हमेशा लड़ते रहेंगे। समाज के हक अधिकार को दिला करके ही हम लोग चैन से बैठने का। क्या अमर ज्योति जी, जो बिहार पुलिस है, जो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनको शुक्रिया कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को शुक्रिया कहने वाला वो काम कर नहीं रहे। हमको लगता है कि हम लोगों का अथक प्रयास था, समाज का प्रयास था सामूहिक। नीतीश कुमार की पुलिस ने किया, तो हम पुलिस के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जिस भी दबाव में, हम उनको धन्यवाद देंगे जो औरंगाबाद के पुलिस के पदाधिकारी हैं। क्योंकि औरंगाबाद की पुलिस इतनी तत्परता से काम की है इसमें कि खुशी, ये कोमल के मामले में भी गिरफ्तारी हुई और अंकित के मामले में भी हुई और रंजीत कुमार के भी मामले में हुई।
तो हम औरंगाबाद पुलिस के पदाधिकारियों को रंजीत के मामले में भी हम धन्यवाद गिरफ्तारी हो देते हैं गई कि रंजीत पासवान वाले जो युवा पत्रकार थे, समाजसेवी थे, उनकी जो हत्या हुई कल गोली मार करके, उस मामले में भी 2 आरोपी पकड़े गए। तो हम यहाँ के पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि औरंगाबाद पुलिस ने अच्छा काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम फिर कहना चाहेंगे कि हम मरे जाएं और हमारे लोग जो हमारे ऊपर जुल्म करे वो पकड़ के जेल चले जाएं। ये काम का सिलसिला बंद होना चाहिए। बिहार में जिस प्रकार का अत्याचार बढ़ा हुआ है, उस अत्याचार को रोकने का काम मुख्यमंत्री जी करें। और जो भी वांछित हैं, जो असलहाक में, गुंडागर्दी में, किडनैपिंग में, मर्डर में, रेप में, जो लोग भी जेल से बाहर टहल रहे हैं, जो भी अपराधी, उन सबको चिन्हित करके, लिस्टेड करके, एक साथ सबको लिस्टेड करके जेल भेजने का काम करें मुख्यमंत्री जी। 1 लाख के संख्या में जब अपराधी जेल जाएंगे, बिना भेदभाव किए हुए, बिना जाति देखे हुए, जो लोग भी हथियार लहराते हैं, जो बेटियों का बलात्कार करते हैं, जो छेड़खानी करते हैं, अभद्रता करते हैं, गांव में धमकी देते हैं, उन सबको एक साथ 1 लाख के संख्या में जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल भेजने का काम करेंगे, बिहार में अपराध पर नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ पे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान, सिख, जैन, सवर्ण, अगड़ा सब चैन सुकून से जिएगा। किसी की बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भाई किसी का हत्या नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री से हमारी ये भी मांग है कि जिस प्रकार आप शस्त्र का लाइसेंस अपने डीएम के माध्यम से जाति विशेष देख करके, पैरवी विशेष देख करके, पैसा विशेष देख करके शस्त्र का लाइसेंस देने का काम कर रहे हैं, इस पे रोक लगाइए। और शस्त्र का लाइसेंस जितना भी एक जिला में आपके पास कोटा हो देने के लिए, सारे जाति वर्ग के लोगों को बराबर हथियार बंटवाइए। हम अपनी रक्षा सुरक्षा खुद कर लें। कोमल पासवान के जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जानकारी जो अमर ज्योति जी दे रहे हैं, आपको जानकारी कहाँ से मिली? ये अभी मैं गया था वार्तालाप के लिए, ज्ञापन देने के लिए, जो यहाँ पे पुलिस के और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो सीनियर पदाधिकारी हैं, एसडीएम, चूँकि डीएम और एसपी दोनों जो हैं अभी जिला समाहरणालय में नहीं है, वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनका कोई मीटिंग डीजीपी साहब के साथ चल रहा है और मुख्य सचिव के साथ, इस वजह से। लेकिन वहाँ पे जो जिम्मेदार उनके एसडीपीओ और एसडीएम थे, जो यहाँ के दूसरे नंबर के पदाधिकारी हैं जिला के, उन लोगों ने हम सबको बताया और बोला कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। रंजीत पासवान मामले में भी गिरफ्तारी हो गई और उन्होंने बोला कि भीम आर्मी का प्रयास अच्छा रहा, आप लोग के प्रयास से और सबके सामूहिक प्रयास से ये संभव हो पाया।